आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है बच्चों में पाए जाने पैदाइशी नकाइस के बारे में, जिनको हम कंजेनिटल एनोमलीज या बर्थ डिफेक्ट्स भी कहते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं गुज़िश्ता 18 साल से गायनी एंड ऑप्स के शोबे से वाबस्ता हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन MBBS, DGO, FCPS गायनी एंड ऑप्स एंड CHPE है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एज ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है बच्चों में पाए जाने पैदाइशी नकाइस के बारे में, जिनको हम कंजेनिटल एनोमलीज या बर्थ डिफेक्ट्स भी कहते हैं। इनकी बरवक्त तशख़ीस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे होने वाली माजूरी ना सिर्फ इस बच्चे की शख्सियत को मुतासिर करती है बल्कि फ़ैमिली, सोसाइटी और हेल्थ केयर सिस्टम पर भी बर्डन होता है। पैदाइशी नकाइस बेसिकली दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स यानी बच्चे की बनावट में नुक्स होना, या जिस्म के किसी निज़ाम का सही तरीके से काम ना करना यानी फंक्शनल डिफेक्ट्स या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। नौमौलूद बच्चों में पैदाइशी नकाइस की शरह 3 से 4% है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट वजूहात में से एक जिन्याती डिफ़ेक्ट यानी जेनेटिक डिफ़ेक्ट है, जो कि 2 तरह के हो सकते हैं। या तो इनहेरिटेड डिफ़ेक्ट्स, जो कि एक फैमिली में चलते आ रही होती हैं डिजीज़ और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट होती हैं, या फिर माहौलियाती असरात की वजह से जीन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, सडन चेंजेस की वजह से वो डिफ़ेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। इसे जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। कज़न मैरिजेस इन जनियाती डिफ़ेक्ट्स की एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह माहौलियाती फैक्टर्स हैं यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे रेडिएशंस का एक्सपोजर है या हार्मफुल मेडिसिन्स का इस्तेमाल है, पेस्टिसाइड्स हैं या कोई और हार्मफुल चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, उनका इफ़ेक्ट भी बाज़ औक़ात बच्चों में ज़ाहिर होता है और पैदाइशी नकाइस का बाइस बन सकता है। माओं में पाई जाने वाली ग़िज़ाई कमी भी एक वजह बन सकती है पैदाइशी नकाइस की, और कुछ इन्फेक्शंस जैसे सिफिलिस, रूबेला ये भी बच्चों में डिफ़ेक्ट कॉज करते हैं। तो इन डिफ़ेक्ट्स को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो 3 लेवल्स पे हम इनकी डिटेक्शन कर सकते हैं। एक, हमल से पहले यानी प्री कंसेप्शन। उन फैमिलीज़ में जिनमें बच्चे पैदाइशी नकाइस के साथ पैदा हो रहे हों, उन्हें चाहिए कि जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों उससे पहले मुस्तरद डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि उनकी प्रॉपर जेनेटिक स्क्रीनिंग की जा सके कि अगर ऐसे डिफ़ेक्ट्स हैं जो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल हो सके उन्हें फिर हम स्क्रीन करते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। बीइंग IVF कंसल्टेंट, मैं ये भी सजेस्ट करती जाऊँगी कि अब हमारे पास IVF और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस और टेस्टिंग का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें हम एम्ब्रियोज़ बना के पहले टेस्ट कर लेते हैं कि उसमें जो हेल्दी एम्ब्रियो है उसे ट्रांसफ़र किया जाए फॉर प्रेगनेंसी, और जो डिफेक्टेड एम्ब्रियोज़ हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। दूसरा लेवल है पेरी कंसेप्शन, यानी जब हमल प्लान करें और हमल हो जाए उस वक्त माँ के कुछ खून के टेस्ट किए जाते हैं, ताकि माँ में मौजूद कोई ग़िज़ाई कमी, कोई और हार्मोनल डिफ़ेक्ट हो तो उसको करेक्ट किया जा सके। और इसके अलावा ऑप्शन ये है कि मैटरनल ब्लड से हम ब्लड के सैंपल से फीटल फ्री DNA की टेस्टिंग की जाती है, जिससे पता चल जाता है कि बच्चे में कोई जनियाती डिफ़ेक्ट हैं या नहीं। इसके अलावा आंवल के नमूने कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग ली जाती है, जिसको टेस्ट किया जाता है, या बच्चे के पानी के नमूनों से भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई जनियाती डिफ़ेक्ट है या नहीं है। और अल्ट्रासाउंड, जो कि पहले 3 महीनों में, 5वें महीने में और सब्सिक्वेंट आगे प्रेगनेंसी में होने वाले अल्ट्रासाउंड भी किसी भी डिफ़ेक्ट को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। तीसरा लेवल ये है कि अगर कोई खातून हमल से पहले डॉक्टर से रब्ता नहीं कर सकी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो सकी, तो जब पैदाइश हो बच्चे की उस वक्त मुकम्मल तौर पर बच्चे का मुआयना किया जाए, तफसीली मुआयना किया जाए, ताकि कोई भी डिफ़ेक्ट हो तो उसकी बरवक्त तशख़ीस हो सके। ऐसे केसेस में फिर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, बच्चों के कंप्लीट टेस्ट किए जाते हैं, ताकि डिटेक्ट किया जा सके कोई दिल का मसला या कोई और बनावट में नुक्स हो तो उसको टाइमली करेक्ट किया जा सके। अब प्रिवेंशन क्या है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिसकी वजह से इन डिफ़ेक्ट से बचा जा सकता है? उसमें एक तो सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस दूंगी माँ की ग़िज़ा को, यानी ग़िज़ाई कमी को पूरा किया जाए। लड़कियों और हामला ख़वातीन की ग़िज़ा
बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें गोश्त, कीमा, फल, सब्जियां और पानी का वाफिर इस्तेमाल होना चाहिए ताकि उनमें कोई ग़िज़ाई कमी ना हो। फॉलिक एसिड और विटामिन्स की कमी ना हो। हामला ख़वातीन को चाहिए कि कोई इन्फेक्शन जहाँ पे हो, जिस एरियाज़ में, वहाँ पे वो विज़िट ना करें ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। और दौरान हमल कोई मुज़र सेहत दवाई या फिर रेडिएशंस के एक्सपोजर, पेस्टिसाइड्स या कोई और हार्मफुल चीज़ों से बचने की कोशिश की जाए ताकि बच्चे में कोई डिफेक्ट पैदा ना हो सके। अगर हम डिफेक्ट कोई डिटेक्ट हो जाता है जिसकी तशख़ीस बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है, उसमें अगर कोई बनावट में नुक्स है यानी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो अक्सर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स का ट्रीटमेंट पीडियाट्रिक सर्जरी के थ्रू किया जा सकता है। और अगर कोई फंक्शनल डिफेक्ट है यानी जिस्म के कोई निज़ाम में काम करने में ख़राबी है तो उसको भी बर वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट से करेक्ट किया जा सकता है ताकि मज़ीद पेचीदगियों से बचा जा सके। अगर आपको भी कुछ ऐसे मसाइल दरपेश हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू और या फिर किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता कीजिए। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।